बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि स्क्रैच जूनियर का सेटअप कैसे करना है, उसका इंटरफेस कैसा होता है और साथ ही साथ हम अपना पहला कोड भी लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसे व्यूवर्स का भी ख्याल रखना होता है जिनको कोडिंग के बारे में जीरो नॉलेज है। सो मेरे ऐसे व्यूवर्स जिनको डाउनलोडिंग, इंस्टॉलेशन या बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, वो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, जो कि एक यूट्यूब का फीचर है। मैं आपको ये बता दूं कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए केवल और केवल एक मोबाइल फ़ोन या टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। हो सके बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल या टैबलेट का यूज़ करें, जिससे बच्चों की आंखों पे प्रेशर कम पड़े। स्क्रैच जूनियर एक बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले उसका ऐप या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। क्योंकि स्क्रैच जूनियर 5 से 7 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, इसलिए इसका केवल एंड्रॉयड या iOS ऐप ही आता है, जो कि किसी फ़ोन या टैबलेट में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका लैपटॉप या डेस्कटॉप ऐप नहीं आता है, क्योंकि इस एज के बच्चों को कंप्यूटर यूज़ करने में दिक्कत आ सकती है। सो चलिए अब देखते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पे हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप पहले प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ स्क्रैच जूनियर को सर्च करें और आप उसे इंस्टॉल कर लें। ये अराउंड 24 MB का एप्लीकेशन है एंड इसके अराउंड 1 मिलियन डाउनलोड्स ऑलरेडी हैं। सो आप इसी ऐप को इंस्टॉल करें। सेम चीज़ अगर आप iOS पे हैं तो आप ऐप स्टोर में जाएं और वहाँ स्क्रैच जूनियर को सर्च करें और आप उसे इंस्टॉल कर लें। तो चलिए सबसे पहले स्क्रैच जूनियर ऐप के इंटरफेस को समझ लेते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले स्क्रैच जूनियर ऐप के आइकन पे क्लिक करके इसे ओपन करना पड़ेगा। तो आपको ये वेलकम स्क्रीन दिख रही होगी, इसमें आपको 3 बटन्स दिख रही होंगी। सो ये बटन होम बटन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप स्क्रैच जूनियर के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। आप यहाँ पर स्क्रैच जूनियर लिखा हुआ भी देख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर से आप वेलकम स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क की जो बटन है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको लिटिल बिट ट्यूटोरियल टाइप का दिख जाएगा कि किस चीज़ से क्या होता है। थर्ड बटन जो दिख रही है, इसको हम सेटिंग बटन बोलते हैं। यहाँ से आप डिफरेंट सेटिंग चूज़ कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे पास लैंग्वेज की सेटिंग है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमें इसमें हिंदी का सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। सो इस पूरे कोर्स में हम इंग्लिश को ही डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा प्रोजेक्ट बनाने का है, तो उसके लिए हमें होम स्क्रीन पे जाना होगा। तो उसके लिए हम फिर से होम बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको डिफरेंट बटन्स दिख रही होंगी। सो सारे बटन का यूज़ ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल होम बटन या क्वेश्चन मार्क बटन या सेटिंग बटन, जो मैंने पहले आपको बताया, सेम चीज़ यहाँ पे चलेगी। बट आपको ये बुक मार्क जो दिख रहा होगा, अगर आप बुक आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रैच जूनियर की हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा कि स्क्रैच जूनियर किसने बनाया, स्क्रैच जूनियर बनाया क्यों गया। इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके, आप नीचे देख रहे होंगे इंटरफेस गाइड। अगर आप इंटरफेस गाइड पे जाएंगे तो आपको यहाँ जो इंटरफेस आपको मिलेगा उसके बारे में बताया गया है। थर्ड टैब पे आप जाएंगे, दैट इज़ पेंट एडिटर गाइड। इसमें आप नए कैरेक्टर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और लास्ट टैब है ब्लॉक गाइड। इस ब्लॉक गाइड में क्या होगा, आपको डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में बताया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रिगरिंग ब्लॉक, मोशन ब्लॉक्स एंड लुक्स ब्लॉक्स। सो इस टाइप से डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग है। सो इन ब्लॉक्स का यूजेस हम अपने प्रोजेक्ट में करेंगे। तो चलिए फिर से होम स्क्रीन पे चले जाते हैं। सो अब हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है।
सो अब हम यहाँ इस इंटरफेस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बटन्स हैं, यू माइट बी कन्फ्यूज्ड। सो आप अगर इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आप फिर से होम पे पहुँच जाएंगे। इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्रेजेंटेशन मोड में पहुँच जाएंगे। सपोज़ आपने अपना प्रोग्राम बना लिया है और अगर आपको अपने दोस्तों या अपने टीचर्स को ये प्रोग्राम दिखाना है और शेयर करना है तो हम प्रेजेंटेशन मोड का यूज़ करेंगे। इस बटन को हम ग्रिड बटन बोलते हैं। ग्रिड बटन से क्या होगा, आप अपने कैरेक्टर का स्पेसिफिक लोकेशन जान सकते हैं। सो किस लोकेशन पे है तो आपको कोऑर्डिनेट्स दिख रहे होंगे। इस एरिया को हम कैरेक्टर एरिया बोलते हैं। सो बेसिकली ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग में आपको एक कैरेक्टर दिया जाएगा या आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं और उन कैरेक्टर पे क्या एक्शन लेना है ये हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे या कोडिंग के थ्रू करेंगे। सो अगर आपको कैरेक्टर चेंज करना हुआ तो कैसे चेंज करेंगे, आप इस प्लस आइकन पे जाएंगे, आप नया कैरेक्टर भी ले सकते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ हॉर्स, और अगर आपने हॉर्स लिया तो इसको सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ चेक बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपने सपोज मल्टीपल कैरेक्टर ले लिए हैं और उनको डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे, आप उस कैरेक्टर को लॉन्ग प्रेस किए रहेंगे, आपको डिलीट बटन विजिबल हो जाएगी। ये बटन जो है जिस पे आप देख रहे होंगे ABC लिखा हुआ है, इससे आप टाइटल को चेंज कर सकते हैं। किसी भी पेज का टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे पेज क्या होता है, ये पेज इस एरिया को हम बोलते हैं, ये एरिया स्टेजिंग एरिया कहलाता है। बेसिकली स्टेजिंग एरिया क्या है, स्टेज एरिया जिसे हम बोलते हैं। आपका जो कैरेक्टर होगा जहाँ भी वो परफॉर्मेंस देगा, एक तरीका आप इस वे से समझ सकते हैं कि आपका कैरेक्टर किसी स्टेज पे परफॉर्मेंस देता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेज या स्टेजिंग एरिया। इस बटन से सपोज आपका कैरेक्टर कहीं और मूव हो गया है, आपको रीसेट करना है तो इस बटन का यूज़ होगा। इस बटन से आपको प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप सपोज किसी और नाम से ये प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेव कर देता हूँ प्रोजेक्ट 1 और टेस्ट 1। सो ये प्रोजेक्ट आपका टेस्ट 1 नाम से सेव हो गया है। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर पेरेंट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि 32 + 6 तो 38। देन आपको ये यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को शेयर भी कर सकते हैं वाया ईमेल, और अगर आप iOS प्लेटफॉर्म पे हैं तो वाया एयर ड्रॉप आप किसी और को भी शेयर कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन ये इसीलिए पूछता है जिससे आपका बच्चा कहीं ये प्रोजेक्ट किसी और को शेयर ना कर दे। इस बटन को हम अंडू या रीडू बटन बोलते हैं। सपोज़ मैं कोई ब्लॉक यहाँ ले आता हूँ और मुझे ये अंडू करना हुआ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा। ओके, अगर मुझे रीडू करना हुआ, दोबारा वही काम करना हुआ तो मैं इस बटन को क्लिक करूँगा। ओके, ये एरिया प्रोग्रामिंग एरिया होता है और बेसिकली जब इन ब्लॉक्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट। तो ये कनेक्टेड ब्लॉक्स दे आर कॉल्ड स्क्रिप्ट्स और इस एरिया को बोलेंगे प्रोग्रामिंग एरिया। इस एरिया को हम बोलते हैं ब्लॉक पैलेट, जहाँ पर आपको डिफरेंट ब्लॉक्स दिख जाएंगे। इस एरिया को हम बोलते हैं ब्लॉक कैटेगरीज। सो ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ ब्लॉक होते क्या हैं। ब्लॉक बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके कैरेक्टर पे अप्लाई होंगी, तो उनको अप्लाई कैसे करना है वो हम आगे इस प्रोग्राम में सीखेंगे। इस एरिया को मैंने ऑलरेडी बताया ब्लॉक कैटेगरी बोलते हैं। सो यहाँ पे आप ट्रिगर ब्लॉक, मोशन ब्लॉक, लुक्स ब्लॉक, सो इन 3 ब्लॉक्स का यूज़ करना है हमें इस प्रोग्राम में। सो केवल मैं इन 3 को फोकस करूँगा। सो इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं। जब आप इस एरिया में रहेंगे तो आपको दिखेगा आपका कैरेक्टर विजिबल है। इट मीन्स आप इस कैरेक्टर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सपोज मैं एक और कैरेक्टर ले लेता हूँ,
अगेन मैं पिग ले लेता हूँ। ओके, अब मुझे पिग के लिए प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पिग का वाटरमार्क आ गया है। सिमिलरली अगर मुझे कैट के लिए प्रोग्रामिंग करनी है तो कैट का वाटरमार्क यहाँ दिखेगा। ओके, सो ये वाटरमार्क का ये मतलब होता है। तो होपफुली आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, सारे जो भी बटन्स दिख रही हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ दिख रहे हैं, उनके बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। सो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपको इस कैरेक्टर से, अपना कैरेक्टर क्या है कैट से हेलो वर्ड बोलना है। सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हेलो वर्ड प्रोग्राम। आप चाहे वो पाइथन सीखेंगे, चाहे आप जावा सीखेंगे, ओके, इस कैट को यूज़ करते हैं और इससे हम हेलो वर्ड बुलवाते हैं। सो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा मैं टफ कर देता हूँ। ओके, आपको इस कैरेक्टर को 10 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड करना है, राइट साइड फॉरवर्ड करना है, फिर इसको हेलो वर्ड बोलना है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो चलिए मैं स्टार्ट से बता देता हूँ इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, आप उस कैरेक्टर को चूज़ करेंगे जिस पे आपको प्रोग्रामिंग करनी है। ओके, मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है कैट, आप यहाँ वाटरमार्क देख रहे होंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है ट्रिगर ब्लॉक को यूज़ करना, कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। सो हम एक ग्रीन फ्लैग लेते हैं, ये हमें बताता है कि जब हम इस पर टच करेंगे तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब हमें मोशन ब्लॉक पे जाना है। ये ब्लू वाले आइकन को मोशन ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ डिफरेंट मोशंस आपको दिख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये आइकन है 1 स्टेप राइट साइड जाने का, सिमिलरली 1 स्टेप लेफ्ट जाने का। अगर आप आइकन के बारे में भूल जाते हैं तो आप इस पर आप एक बार टच कीजिए तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, लाइक मूव लेफ्ट, मूव अप, टर्न राइट। ओके, ऐसे आप इसके बारे में हेल्प ले सकते हैं। सो मैं मूव राइट वाला ब्लॉक चूज़ करता हूँ और इससे कनेक्ट कर देता हूँ। इवन आप दूर रखेंगे तो इसके पास में ही आएगा तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और आपको एक साउंड भी सुनाई पड़ेगा। सो ये इसका ये मतलब है कि ये राइट साइड 1 स्टेप जाएगा, बट मैंने बोला आपको 10 स्टेप लेके जाना है। तो उसे चेंज कैसे करेंगे, आप इस नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से नंबर इनपुट कर देंगे। अब हम लुक्स कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ आप देख रहे होंगे हाई लिखा है, तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। अब अगेन सेम प्रोसेस, हम इसका पैरामीटर, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, हाई को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे इस पर जब क्लिक करूँगा तो मेरा कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो। ओके, सो अब आपकी ये स्क्रिप्ट या कोड, ये पहला कोड आपका रेडी है। अब इसको टेस्ट हम कैसे करेंगे, टेस्ट करने के लिए आप किसी भी ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इसने हेलो वर्ड बोल दिया है। ओके, ये चीज़ आपको अपने दोस्तों को दिखानी हुई, प्रेजेंटेशन मोड में बड़ा करके दिखाना हुआ, तो आप कैसे दिखाएंगे, सिंपल, आप प्रेजेंटेशन मोड में जाएंगे और ये जो फ्लैग है इसको आप क्लिक कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिड ए ग्रेट जॉब। अगर आपने एक एक स्टेप को फॉलो किया होगा तो ये कोड इजीली लिख पाए होंगे। हम अगले लेक्चर में इस कैट से रियल में बुलवाएंगे और मोशन ब्लॉक को डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ रेड बटन प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।